Welcome once again. We are on laws of UX series. This is part two. Today we will cover three more laws, which are very interesting again. And this is based on the book Laws of UX by John Yablonsky. So the laws are named after their own discoverers and scientists. So what we will learn today, we'll talk about these three laws: Miller's law, Austin's law, and Peak End rule. Okay. So let's start. So what is Miller's law? ठीक है. तो देखो हम सुनते आए हैं कि आप मल्टीटास्किंग मत करो, राइट? हम सुनते हैं कि आप एक टाइम पे एक काम को ही हम करना चाहिए, राइट? द ब्रेन गेट्स डिस्ट्रैक्टेड। हम ये भी सुनते हैं कि जब आप बहुत सारी चीजें याद रखते हैं तो कुछ चीजें भूल जाते हैं। ये सबको पता है। दीज आर डेली एग्जाम्पल्स दैट यू अंडरस्टैंड, राइट? तो ये क्यों होता है? तो ये मिलर्स लॉ से हमें पता चलता है ये क्यों होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस मिलर्स लॉ इज। लेट मी रीड द लॉ एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। द एवरेज पर्सन कैन कीप ओनली 7 आइटम्स इन देयर वर्किंग मेमोरी। ठीक है, तो 7 ही चीजें हम याद रखते हैं। 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर होता था पहले, लैंडलाइन, हमें पता है, राइट? वो हम याद रखते थे इजीली। तो अभी मोबाइल नंबर जल्दी याद नहीं रहता है हमें, राइट? बिकॉज इट्स 10 डिजिट्स। सिमिलरली, तो ये अलग अलग जगह पे इसका सिग्निफिकेंस आप देखेंगे, ठीक है? मोर देन 7 डिजिट्स यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर इट सो वेल। देखो, याद रख ही नहीं सकते ऐसा नहीं है, बट यस, दैट्स द एवरेज, दैट्स द short term working memory capacity. So this is not about your complete subconscious or complete long term memory system in the brain. This is only about working memory. तो देखो यहाँ पे चंक्स दिए हुए हैं, जैसे कोई वर्ड लिस्ट होगी, कैट, एप्पल, बॉल, ट्री, स्क्वायर, यहाँ पे वर्ड लिस्ट दिया है ना? सो और कुड बी एनी अदर आइटम्स और डिजिट्स. It is stored in the prefrontal cortex temporarily for 10 to 15 seconds. These are called bits. About 5 to 9 items in general. So at an average, it is 7. 9 और 5 का आप एवरेज लेते हैं, 9 plus 5, 14 is 7. So roughly it is 7 items. Some people can remember 5, some people can remember up to 9, or most of them can remember up to 7. It's a universal law and limitation observed in many studies. तो पहले इसका origin हम देखते हैं. इट इज क्रिएटेड बाय जॉर्ज मिलर. तो जॉर्ज मिलर नाम के साइंटिस्ट यहाँ आप देख सकते हैं. तो उन्होंने इसको इन्वेंट किया है, डिस्कवर किया है. तो उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था 1956 में. ही इज अ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, जॉर्ज मिलर, एंड ही कॉल्ड इट द स्टडी कॉल्ड इट मैजिकल नंबर 7 प्लस और माइनस 2. तो ये उनके पेपर का, वाइट पेपर का नाम था. एंड ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट मेमोरी स्पैन इन यंग एडल्ट्स वाज अप्रोक्सीमेटली लिमिटेड टू 7 चंक्स और बिट्स. तो उन्होंने जो स्टडी किया अलग अलग जगह पर, जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्टडी किया, ही एक्सपेरिमेंटेड विद अ लॉट ऑफ पीपल. तो उन पर ये टेस्ट हुआ एंड ही फाउंड दैट दे कैन अप्रोक्सीमेटली स्टोर और होल्ड 7 चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, 7 बिट्स, 7 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन. द साइज ऑफ चंक्स डिड नॉट मैटर. ठीक है, वो 7 पिक्चर्स हो सकती हैं, 7 फोटोज हो सकते हैं, 7 वर्ड्स हो सकते हैं, 7 डिजिट्स हो सकते हैं. तो साइज इतना मैटर नहीं कर रहा, बट 7, मोर और लेस 7 थिंग्स, 7 यूनिक आइटम्स, 7 यूनिक डिजिट्स, 7 यूनिक फोटोज you could store in the memory. The size of chunks don't matter, but chunking helps us to retain information more effectively. Okay, so this is the origin behind the findings of this law. Let's see the overview. Do not use magical number 7 to justify unnecessary design limitations. तो देखो, ये इसका एक कॉरोलरी भी है कि लोग 7 सुनते हैं और फिर हर चीज को 7 पे ब्रेक कर देते हैं. कि साइन अप फॉर्म है तो 7 फील्ड्स हो सकते हैं, राइट? या डिजिट्स हैं तो 7 एक साथ याद हो सकते हैं. तो देखो, 7 इज द मैक्स, जैसा उन्होंने बताया. आइडियली फॉर यूजर एक्सपीरियंस हम उससे भी छोटा करते हैं. देखो यहाँ पे एक बैड और गुड, बैड और बेटर डिजाइन दिया हुआ है, साइन अप फॉर्म का डिजाइन नहीं है. तो लेफ्ट वाले फॉर्म पे आप देख सकते हो कि 7 से 8 फील्ड्स हमें दिख रहे हैं. सो इट लुक्स वेरी क्लंकी, इट लुक्स वेरी मेस्ड, इट लुक्स वेरी गॉडी, राइट? वो भरा हुआ सा लग रहा है, कॉम्पैक्ट नहीं है, फ्री फ्लोइंग नहीं है. राइट साइड पे जब हम देखते हैं तो हमें इजीली एक स्ट्रक्चराइज किया है हमने, 3 3 पार्ट्स में उसको ब्रेक किया है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3. तो जैसे लास्ट टाइम भी हमने समझा था कि कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए हम अलग अलग पेज पे ऑनबोर्डिंग करते हैं, प्रोग्रेसिव ऑनबोर्डिंग. सिमिलरली, जब सेम पेज पे आपको कितना इन्फॉर्मेशन दिखाना है तो ये रूल हमें उसके लिए गाइड करता है. बट डू नॉट यूज मैजिकल नंबर 7 टू जस्टिफाई अननेसेसरी डिजाइन लिमिटेशन. ठीक है. सेकंड पॉइंट, ऑर्गेनाइज कंटेंट इनटू स्मॉलर चंक्स टू हेल्प यूजर प्रोसेस, अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज. तो मेमोरी का पार्ट है, वर्किंग मेमोरी का पार्ट. तो आप चाहते हैं यूजर आपकी बात समझे, आप चाहते हैं यूजर आपके प्रोडक्ट को आसानी से एक्सेस कर पाए, तो आप क्या करेंगे? यू विल क्रिएट इट इनटू स्मॉलर चंक्स. You will help the user to understand these easily with the help of chunking. When applied to UX design, chunking informs an incredibly valuable approach to presenting content. तो UX डिजाइन में इस लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है? UX डिजाइन में ये लॉ कैसे प्रेजेंट करना है इंफॉर्मेशन को, उसमें हमारी मदद करता है. जब आप प्रोसेस बनाते हैं, जब when you create sales copies, when you create graphics, when you create websites, when you create HTML pages, right? When you create any other piece of content or newspaper headlines, right? Or social media posts.
तो हमें ध्यान रखना है कि 7 से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 7 से ज्यादा बिट्स, 7 से ज्यादा वर्ड्स एक लिस्ट में, एक ही स्क्रीन पे 7 8 से ज्यादा लिस्ट आपको तो यूज ही नहीं करना। इफ पॉसिबल इवन ब्रेक इट डाउन। वॉल ऑफ टेक्स्ट, ये मैंने अभी जस्ट कहा था, तो देखो वॉल ऑफ टेक्स्ट का हम जिक्र करते हैं अभी। यहाँ पर क्या होता है, वॉल ऑफ टेक्स्ट इज एन एक्सेसिवली लॉन्ग पोस्ट, notice, forum, public forum, often so long that people don't read it. People are not only don't read it, they cannot read it, and also they don't want to read it. Second point, use headings, subheadings, hierarchy, white space, sections, line length to improve readability. ठीक है, तो लेफ्ट वाला जो है देखो, हार्ड टू रीड एंड इजियर टू रीड। अब ये हार्ड टू रीड है, ऐसा कंटेंट हम देखते हैं क्या कहीं कहीं पे, न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन? तो देखो कौन सा टेक्स्ट आपको इनवाइट कर रहा है पढ़ने के लिए, मुझे बताओ। दोनों टेक्स्ट को देखो और अनबायस्ड एंगल से देखो कि विच वन वुड यू रीड फर्स्ट, विच वन इज इनवाइटिंग यू टू रीड। है ना, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है बिकॉज इतने सारे वर्ड्स, इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो ब्रेन ऑलरेडी उसमें गिव अप कर रहा है। तो ब्रेन ऑलरेडी गिव अप कर देता है बिकॉज शॉर्ट टर्म मेमोरी इज वेरी लेस, एज वी जस्ट लर्न। हम 7 बिट्स हैंडल कर सकते हैं एक बार में, तो ये इतना बड़ा चंक कैसे पढ़ोगे, और ये प्रेजेंटेबल भी नहीं है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इस तरह की जो कॉलम्स होते हैं, फिल्ड कॉलम्स विदाउट यूजिंग एनी वाइट स्पेसेस और लाइंस और लाइन ब्रेक्स और सेक्शन ब्रेक्स, दिस इज कॉल्ड एज अ वॉल ऑफ टेक्स्ट। यूजर एक्सपीरियंस वर्ल्ड में इसको वॉल ऑफ टेक्स्ट बोलते हैं। तो ये देखो दोनों टेक्स्ट में कितना फर्क है, एक हार्ड टू रीड है, एक इजियर टू रीड है। इजियर टू रीड आपको इनवाइट कर रहा है, तुरंत ब्रेन देख पा रहा है कि चलो पहली लाइन पढ़ ली, ब्रेक आ गया, जट से दूसरी लाइन पढ़ लिया, फिर से ब्रेक आ गया, सब हेडिंग आ गया। तो जब भी हम बड़ा टेक्स्ट कंटेंट के साथ डील करते हैं, so we have to remember the wall of text concept. Let's go to the second one. तो अभी हम दूसरे लॉ की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो दूसरा लॉ हम देख रहे हैं पोस्टल्स लॉ। तो पोस्टल्स लॉ क्या कहता है, लेट्स अंडरस्टैंड। बी कंजर्वेटिव इन व्हाट यू डू, बी लिबरल इन व्हाट यू एक्सेप्ट फ्रॉम अदर्स। वेरी इंटरेस्टिंग लॉ। तो ये देखो थोड़ा ट्रिकी है समझना। बी कंजर्वेटिव इन व्हाट यू डू, बी लिबरल इन व्हाट यू एक्सेप्ट फ्रॉम अदर्स। परपेचुअल न्यूयॉर्क कोई सर्च कर रहा है, ठीक है, तो गूगल सजेस्ट ऑप्शंस आते हैं, हम सबको पता है। तो यूजर को ऑलरेडी गूगल दिखा रहा है कि आप न्यूयॉर्क सर्च कर रहे हो, न्यूयॉर्क सिटी सर्च कर रहे हो, ऑफिस सर्च करो, टीम सर्च करो। सो दिस इज वन वे इट इज बीइंग हेल्पफुल फॉर अस, है ना, कि आप क्या सर्च कर रहे हो वो पिक कर लो। दीज आर द कॉमन सर्च क्वेरीज। बट ऑन द अदर हैंड इट इज ऑल्सो बीइंग लिबरल। लिबरल मीन्स अगर आप परपेचुअल न्यूयॉर्क डाल के एंटर मार दोगे, तो गूगल विल ट्राई टू फाइंड द बेस्ट रिजल्ट फॉर यू, ठीक है। यू मे बी लुकिंग फॉर अ टीम, यू मे बी लुकिंग फॉर एन ऑफिस, यू मे बी लुकिंग फॉर अ सिटी। गूगल बहुत सारे इनपुट्स आपसे अलाउ कर रहा है, दैट इज बीइंग लिबरल। बट रिजल्ट देते वक्त इट इज वेरी शार्प, वेरी पिन पॉइंटेड, वेरी फोकस्ड रिजल्ट्स को आपको प्रोवाइड करता है। दैट इज बीइंग वेरी कंजर्वेटिव विद व्हाट यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम गूगल, ठीक है। अभी हम समझते हैं आगे इसका ओरिजिन समझते हैं, देन वी विल टॉक मोर अबाउट दिस। तो देखो इट इज फाइंड बाय एन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन पोस्टल, जिनके नाम पर ये लॉ है, पोस्टल्स लॉ, who made significant contributions in the underlying protocol of the internet, TCP. So he is one of the TCP, not one of the, he is one of the internet backbone, one of the fathers of internet also, because TCP इन्होंने इन्वेंट किया है। TCP प्रोटोकॉल जिसपे पूरा इंटरनेट चलता है पूरे वर्ल्ड में, जिसपे पूरा नेटवर्क प्रोटोकॉल चलता है, वो इन्होंने इन्वेंट किया था। सो इज अ ग्रेट कंप्यूटर साइंटिस्ट, ही आल्सो इन्वेंटेड पोस्टल्स। देन TCP इम्प्लीमेंटेशन फॉलोज रॉबस्टनेस प्रिंसिपल। तो वहीं से ये बात आती है, देखो TCP प्रोटोकॉल जो इंटरनेट का होता है ना, उसमें भी ऐसा है, वो लिबरल इनपुट्स एक्सेप्ट करते हैं बट आपको कंजर्वेटिव आउटपुट देते हैं। The philosophy outlined in Postel's law has been extended to software architecture, user experience design, and how we deal with overall user input and system output. System जब output देगा, it has to be relevant, minimalistic, singular output. But when you ask users to type, they are going to make mistakes. So you will allow very liberal things. Overview: be empathetic to, or be emphatic to, flexible about, and tolerant of. तो कितना अच्छे से देखो समझा है। Be empathetic to, flexible about, and tolerant of various actions user might take and inputs they might provide. तो ये इस लॉ से हम सीखते हैं कि यूजर इनपुट्स कैन वेरी अ ग्रेट डील, राइट। यूजर्स कैन डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट एक्शंस दैट दे आर नॉट एक्चुअली परमिटेड टू डू। तो हर चीज पे अगर हम एरर थ्रो करने लगेंगे ऐप पे या वेब पे, देन यूजर्स विल रन अवे, दे विल नॉट फील वेरी गुड अबाउट यूजर एक्सपीरियंस। जहां पे भी क्लिक किया एरर आता है वो बोलेंगे। बट यूजर्स आर liberally allowed to play through the app on their own. More we anticipate and plan for in design, the more resilient the design will be. तो ये जितना पोस्टल्स लॉ को अच्छे से फॉलो करोगे ना, आपका डिजाइन रेजिलियंट बनता है। नाउ दिस पोस्टल्स लॉ इज मेकिंग अवर डिजाइन्स रेजिलियंट, ठीक है। सिमिलरली फॉर गुड आर्किटेक्चर और गुड यूजर एक्सपीरियंस, योर डिजाइन शुड बी रेजिलियंट। तो ये जो पोस्टल्स लॉ है, ये रेजिलियंस की बात करता है। इट्स वेरी वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड दिस लॉ in terms of resilience also. So the more and more resilient your design will be, the better it is. And Postel's law helps us to do it. तो ये जो सिंपल सा स्टेटमेंट है, बी कंजर्वेटिव इन व्हाट यू डू और प्रेजेंट टू द यूजर, बट बी लिबरल इन व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द यूजर्स और अदर्स। ये छोटी सी लाइन में काफी सारी इसकी एसेंस आ जाती है रेजिलियंस की। ओके, लेट्स सी द थर्ड पॉइंट। एक्सेप्ट वर्चुअली एनीथिंग फ्रॉम यूजर, ट्रांसलेटिंग इट टू मीट योर रिक्वायरमेंट्स, डिफाइनिंग बाउंड्रीज फॉर इनपुट एंड प्रोवाइडिंग क्लियर फीडबैक।
ठीक है? तो देखो यूज़र को क्लियरली बताओ, आपकी तरफ से कंज़र्वेटिवली बताओ, क्लियर बताओ, राइट? पिन पॉइंटेड बताओ, मिनिमलिस्टिक आंसर दो यूज़र को, सिंगुलर आंसर दो। डू नॉट शो 1, 2, 3, 4 हाँ, आपने जो एक्शंस किया है उसका ये रिजल्ट भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसे तो हम यूज़र को आंसर नहीं लिखते हैं। यूज़र को तो हम एक ही आंसर देते हैं एंड वी आर वेरी क्लियर, राइट? बट यूज़र के साइड से एक्सपेक्ट मत करो कि यूज़र क्लियर आंसर देगा। तो देखो पासवर्ड का एग्जांपल दिया है। पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी का ये बॉक्स हम लोगों ने देखा है, काफ़ी जगह पे हम ऐप्स यूज़ करते हैं। तो पासवर्ड स्ट्रेंथ का एक विजुअल इंडिकेटर होता है। सो पासवर्ड स्ट्रेंथ वो दिखाता है विजुअली। तो ये देखो विजुअल इंडिकेटर भी आ रहा है और नीचे गाइडलाइंस भी आ रहे हैं। यूज़ एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, डोंट यूज़ अ पासवर्ड फ्रॉम अनदर साइट, समथिंग टू ऑब्वियस लाइक योर फर्स्ट नेम, व्हाई और व्हाई इज़ अ क्लिकेबल लिंक। तो ये सारा क्या है? ये कंजर्वेटिव फीडबैक है यूज़र का, ताकि इसका कोई मल्टी मीनिंग नहीं निकाल सके यूज़र, राइट? इसका सिंगुलर मीनिंग हो, ठीक है? डिजाइनिंग गुड यूज़र एक्सपीरियंसेस। Let's see how this law applies more to designing better experiences. Designing good use human experiences since people don't behave like machines. है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। तो अभी दोनों तरह की चीजों से आप डील करते हैं, आप ह्यूमन से भी डील करते हैं, आप मशीन्स के साथ भी डील करते हैं। तो डिजाइनिंग गुड एक्सपीरियंसेस फॉर ह्यूमन इज डिफरेंट देन डिजाइनिंग फॉर मशीन्स। ओके, Postel's law helps us there because being liberal in accepting inputs from users. Machine will not do pretty much what humans do, but humans will behave differently. Okay, we expect the products and services we interact with to intuitively understand and be forgiving. बी फॉरगिविंग का मतलब अभी सबको समझ में आ गया कि आप कुछ आड़ी-टेढ़ी चीज़ें टाइप कर रहे हो, स्पेशल कैरेक्टर्स टाइप कर रहे हो, नंबर्स टाइप कर रहे हो, देन सिस्टम विल बी फॉरगिविंग, इट विल नॉट पनिश यू। कि हर एक एरर के लिए अभी बाहर खड़े हो जाओ। एक गलत इनपुट डाला है हमारे साइन अप फॉर्म में, तो अभी आपको बाहर खड़ा होना पड़ेगा बस। अभी आप अंदर नहीं आने देंगे, राइट? अभी लॉगिन नहीं करने देंगे 15 मिनट। व्हाई इट इज़ व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स द सिस्टम्स आर फॉरगिविंग, ओके? देन यूजर इंटरफेसेस शुड बी रिलायबल एंड एक्सेसिबल। तो ये इस पे हमने थोड़ी-थोड़ी बात कर ली, थोड़ी-थोड़ी हमने पहले भी बात की। रिलायबल मीन्स यू कैन ट्रस्ट ऑन देम। दे आर फॉरगिविंग सिस्टम्स, दे विल नॉट ब्रेक डाउन विद डिफरेंट इनपुट्स। एक्सेसिबिलिटी की भई हमने बात की थी, एक्सेसिबिलिटी फॉर हियरिंग डिसेबल्ड पीपल, ब्लाइंड पीपल। तो देखो पहले ही ह्यूमन इनपुट्स रैंडम है, हमने देखा। बहुत तरह की यूज़र इनपुट्स डालेंगे, अलग-अलग चीज़ें टाइप करेंगे, अलग-अलग जगह पे क्लिक करेंगे, अलग ऑर्डर में नेविगेट करेंगे वेबसाइट, राइट? हर एक का एक्सपीरियंस अलग है, हर एक का स्टाइल अलग है। लेट्स सी सम मोर ऑन दिस। प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट। कंप्यूटर शुड बी रोबस्ट इनफ टू एक्सेप्ट वेरिंग टाइप्स ऑफ ह्यूमन इनपुट, ये हमने समझा, एंड मेक सेंस ऑफ इट इंटो प्रॉपर मशीन रीडेबल फॉर्मेट। तो मशीन को इंटरैक्ट करना है आपके इनपुट्स पे, डेटाबेस में स्टोर करना है, वो फॉर्म का कुछ प्रोसेस करना है, बिज़नेस लॉजिक, बट इट विल डू दैट ऑटोमैटिकली। मशीन रीडेबल फॉर्मेट्स विल बी ट्रांसलेटेड इंटरनली बाय द सिस्टम। यूज़र से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ पोस्टर्स लॉ। अनदर इज रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, राइट? यूजर्स विल व्यू योर वेबसाइट ऑन मोबाइल और आईपैड और स्मार्ट टीवी और लैपटॉप और मैक और एंड्रॉइड और व्हाटएवर, राइट? तो ये सारे डिजाइन पर आपकी वेबसाइट चलती है बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिव। थर्ड पॉइंट इज प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट इज अ स्ट्रेटेजी टू ग्रेजुअल लेयरिंग ऑफ स्टाइल एंड इंटरेक्शन। ग्रेसफुल डिग्रेडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ग्रेसफुल डिग्रेडेशन एंड प्रोग्रेसिव लेयरिंग, ये यूजर डिजाइन के कॉन्सेप्ट्स हैं ये वाले। दीज आर लिटिल deeper concepts. We will not go into a lot of detail. User experience designers can learn a little more about them definitely, but understand the idea. Progressive onboarding के बारे में हमने समझा था लास्ट टाइम। प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट में क्या होता है कि आप स्टाइल और इंटरेक्शन को ग्रेजुअली लेयर करते हो। यू डू नॉट बॉम्बार्ड यूजर्स विद अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन द सेम टाइम। धीरे धीरे पेंट होता है स्क्रीन पे, not in terms of performance, but not to overload the user. Okay, very important. अब we are going to the most interesting law of today. तो किसी को अगर ये सेकंड वाला थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, so just bear with me here. It's very very interesting law coming up for you. Okay, it is called as peak and rule. तो ये भी देखो एक्सपीरियंस किया है सबने, समझ में आ जाएंगे। तो देखो हम मूवी देख कर आते हैं। आप मूवी गए और मूवी का स्टार्ट हो गया और फिर थोड़ा आप बोर होने लगे और काफी बोरिंग, फेस नीचे करके बैठे, कब खत्म होगा कब खत्म होगा, बोर लग रहा है। लेकिन लास्ट में बड़ा एक्साइटमेंट आ गया, कुछ वॉर हो गई, कुछ हीरो विन कर गया, हीरो विन्स द डे, या लास्ट का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आपको लगता है। तो आपसे कोई बाहर आके निकल के पूछता है कि तो मूवी कैसी थी, तो फिर क्या बताते हो? मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी एक्साइटेड। Why? Because of the peak and rule, because of human psychology, because of how we behave, what kind of experiences we remember. We remember the only peak, we remember the end of any scene. We remember the peak of a movie and the end of a movie. We remember the peak of a novel and end of a novel. People judge an experience largely based on how they felt at its peak and at its end, rather than the sum total or average of every moment of the experience. देखो हम machines नहीं है, अभी हमने समझा, राइट? हम humans है। जो भी आप एक्सपीरियंस लेते हैं उसका पीक और एंड आप रिमेंबर करते हैं। योर ब्रेन इज बाइस्ड टू रिमेंबर दीज टू थिंग्स। व्हाट इज द पीक? व्हेन योर एक्सपीरियंस वाज एज द पीक, है ना? लेट्स सी a quick overview of this law. Pay close attention to the most intense points and the final moments of user journey.
तो अब हम इसका, अभी हमने लाइव के एग्जांपल्स पे बात की, अब इसका हम यूजर एक्सपीरियंस में एप्लीकेशन देखते हैं। यूजर एक्सपीरियंस जो होता है हमारे ऐप का या वेबसाइट का या यूजर जर्नी जो होती है, उसमें भी ये रूल काम करता है। सो वी हैव टू पे क्लोज अटेंशन टू द मोस्ट इंटेंस पॉइंट्स। एंड क्या है, हर यूजर जर्नी, हर यूजर फ्लो का एंड क्या है? तो एंड गेम, एंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऑफ द यूजर जर्नी, और लास्ट पॉइंट ऑफ द यूजर फ्लो, एंड पीक पॉइंट्स ऑफ यूजर फ्लो और जर्नी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Identify the moments when your product is most helpful, valuable और entertaining to end user. It could be the peaks. तो peaks क्या होंगे? जब सबसे ज्यादा हेल्पफुल प्रूव करता है आपका प्रोडक्ट। देखो आहा मोमेंट आता है ना, हम कई बार गूगल करते हैं तो 20 वेबसाइट्स देख लिया आपने, आपको ढूंढ रहे हैं नहीं मिल रहा, लेकिन अचानक एक वेबसाइट पे क्लिक करते हो, एक दो पेज नेविगेट करके आगे देखते हो और आहा, यस, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, यू विल बुकमार्क दैट साइट। व्हाई? बिकॉज इट गेव यू दैट पीक एक्सपीरियंस। रिमेंबर दैट पीपल विल रिकॉल नेगेटिव एक्सपीरियंसेस मोर विविडली दैट पॉजिटिव वंस। ये हमने अभी समझा कि देखो पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव लोग विविडली रिकलेक्ट करते हैं, बिचिंग करते हैं, बताते हैं दूसरों को। नेगेटिव चीजें ज्यादा डिटेल में याद करते हैं, बताते हैं, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। कॉग्निटिव बायसेस, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें हम समझते हैं। सिस्टमेटिक एरर ऑफ थिंकिंग और लॉजिक इन जजमेंट दैट इन्फ्लुएंस अवर परसेप्शन। तो हमारे जो लॉजिक होते हैं, हम जो डिसीजंस लेते हैं ना, वो बायस्ड होते हैं। वी आर नॉट मशीन्स एज वी लर्न, वी आर ह्यूमंस, सो आवर डिसीजंस आर बायस्ड, intercepted with our emotions. Second point, these mental shortcuts increase our efficiency to make quick decisions. ठीक है, तो ये मेंटल मॉडल्स की बात हो रही है। मेंटल मॉडल्स आर नथिंग बट शॉर्टकट्स और मेंटल मॉडल्स विच आर योर लर्नड बिहेवियर्स, जो आप लर्न कर चुके हैं, ब्रेन में फिट हो चुका है। जर्नी मैपिंग, तो ये और एक टेक्निक है, विल नॉट गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल, बट जर्नी मैपिंग इज अनदर टेक्निक। यूजर जर्नी को हम मैपिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पेन पॉइंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज हम लिखते हैं। देखो डायग्राम में है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर्स के लिए यूजफुल है। ये हम यूजर मैपिंग करते हैं, जर्नी मैपिंग करते हैं, एम्पैथी मैप बनाते हैं। डिजाइन थिंकिंग का पार्ट भी है ये यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन का पार्ट भी है। तो इसमें जर्नी मैपिंग में क्या होता है? इट्स अ क्वालिटेटिव डिजाइन एक्सरसाइज टू विजुअलाइज हाउ पीपल यूज अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो पूरा यूजर की जो जर्नी है ऐप में, एग्जामिन, इलेक्ट, इवेल्युएट, इंटरेस्ट, यहाँ पे जो डायग्राम दिया है, बट देयर आर वेरियस वेज टू मैप दिस। द आइडिया इज टू शो विजुअली अ यूजर्स जर्नी थ्रू एनी ऐप और प्रोडक्ट और वेबसाइट। ठीक है। लेंस पर्सपेक्टिव, तो इसमें इस जर्नी में देखो उन्होंने पेन पॉइंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज हाईलाइट किए हैं। किसमें? स्टेप वाइज पूरा, हर एक जर्नी में समझो 4 स्टेजेस है यहाँ पर, तो चारों स्टेजेस पर उन्होंने पेन पॉइंट्स और अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट किया है। इससे पता चलता है आपको पिक एंड रूल डिफाइन करना बहुत आसान है इससे, क्योंकि आपको पता है यूजर की जर्नी कितनी बड़ी है, कितने स्टेप्स है, कौन सी स्टेप पे कौन से पेन पॉइंट्स आएंगे, कौन से स्टेप पे आहा आएगा, कौन से स्टेप पे यूजर खुश होने वाला है, कौन से स्टेप पे बोर होने वाला है, जहाँ पे आप ज्यादा डेटा मांग रहे हैं। तो ऑल ऑफ दिस यू कैन फाइंड आउट। So this to design with the help of peek and rule, some of these techniques will help you. Okay. Then experience, where in this technique lens, experience and insights, ये 3 कीवर्ड यूज किए हैं। तो लेंस में आप डीपर देखते हैं, हर एक्सपीरियंस पे क्या यूजर को फीलिंग आने वाली है। एक्सपीरियंस पे आप माइंडसेट क्या होगा यूजर के, क्या इमोशंस होंगे उस स्टेज पर, और इनसाइट्स मतलब टेकअवेज क्या है, यानी क्या इंप्रूवमेंट की नीड।